एक मिसाल कायम करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि वो भी भाई संदीप जी का माला पिलाकर स्वागत करें। हमारे क्षेत्र के एकमात्र इंजीनियर भाई, उनके भी अपने अपने लोग इसी विधानसभा के अपने भाई, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार हैं, जो इस उदयपुर वाटी के 36 कौम के अलग अलग समाजों में जो बाहुल्य समाज है, दो बड़े समाज हैं, उनके मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, क्योंकि युवा साथी तो बदलता नहीं है, इंटरनेट का जमाना है, सब जगह देखता है, उनको बदलाने का काम करते हैं। वोट पड़ना है 25 तारीख को और निर्णय लेते हैं आज कि साहब पुरुषों भारी है, पुरुषों भारी है। उदयपुर वाटी के चप्पे चप्पे में एक ही आवाज है, इस बार तो हाथी जीतेगा। जीतेगा कुना, जीतेगा कुना। जनता जिसको चाहती है जीत उसी को होती है, जनता जिसको चाहती है जीत उसी को होती है। उदयपुर वाटी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि 36 कौम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब को एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जहर देने की बात करता है और आज इस उदयपुर वाटी की 36 कौम से वोट मांगने की उपेक्षा करता है। देखो उदयपुर वाटी का दुर्भाग्य, वोट दोगे, दोगे, दरी नहीं बिछेगी उदयपुर वाटी में, दरी नहीं बिछने देंगे। जिसने हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जहर देने की बात की, उसकी हम दरी नहीं बिछने देंगे। अशोक गहलोत जी, एक अशोक गहलोत जी को जहर देने की बात करता है और दूसरा जो प्रत्याशी है वो सरेआम गालियां देने की बात, गालियां निकालता है। बोले अशोक गहलोत तो मेरे टूटे भाई हो, इन गला काट दियो, टूटो, इन गला काट दियो, मेरे को टूटो। कॉलेज उद्घाटन में इस उदयपुर वाटी के 36 कौम के युवाओं ने जो ताकत दिखाई थी, उस दिन के बाद में उदयपुर वाटी के गांवों में, शहरों में दिखना बंद हो गया। ये हालत उदयपुर वाटी के 36 कौम के मेरे युवा साथियों ने प्रत्याशियों की कर दी। एक आपके लोगों, अपने लोगों को और बड़ी बात बताऊं आपको, जब जब मुझे राजनीति में पिछले 15 साल में मौका मिला, पिछड़ेगी अति पिछड़ेगी, किसान की, मजदूर की आवाज मैंने राजस्थान में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, उड़ीसा में भी उठाने का काम किया। इस संघर्ष को देखते देखते मुझे आज आप सब लोगों के सहयोग से आपके सामने उदयपुर वाटी में विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। दूसरा एक आदमी, दोनों अलग अलग है, फार्म भरे के जरिए एक दिन एक सागर बड़े हो कर, एक करोड़ा में ठेकेदार है, दूसरों ठेको दे बाड़ो। मतलब ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ठेका दे बड़ो भी बोए और काम कर बड़ो भी बोए, और बेवकूफ बनाओ उदयपुर वाटी की जनता ने कि नहीं हम अलग अलग हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों एक होके भी हाथी ने कौन जीत पाया। देखो उनकी बौखलाहट। उदयपुर वाटी में सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका में ही नहीं, उदयपुर वाटी के गांव में भी पानी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। राज्य सरकार ने बहुत बड़ा बजट उदयपुर वाटी के लिए दिया था, वो पाइप दूसरी जगह पड़े हैं।
के घर में पानी नहीं आया। आपसे मैं वादा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, आज से पहले भी मैंने कई मंचों पे कहा है और निवेदन किया है, आग्रह किया है, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। उसके बाद में 1 महीने के अंदर उदयपुर वाटी के अंदर पानी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है उसको खत्म करने का काम करेगा आपका भाई, आपका बेटा संदीप सैनी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप सैनी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। इस वार्ड में गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, रोडों की बहुत बड़ी समस्या है। मैं भी कई बार माइली रोड में जाऊंगा, गाड़ी घुस जाता आदमी को यहाँ सामना से। इसका भी कोई समाधान करेंगे। वक्त आपके बहुत नजदीक है कि इन जो गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए और आपको स्वतंत्र रूप से वोट देने का अधिकार जो है वो आपके पास है। आपके सब विवेक से, सब अधिकार से आप अपना भविष्य देखते हुए मत का प्रयोग करना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, हाथी पे करना। उदयपुर वाटी के अंदर 2 बार बहुजन समाज पार्टी का विधायक बन के राजस्थान की विधानसभा में गया। मैं पहले भी कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि दलित की, पिछड़े की, अति पिछड़े की कोई नेता है देश में तो उसका नाम है बहन मायावती। उसका नाम है बहन मायावती। श्री बहन मायावती को, जिसको आपने यहां से चुन के भेजा, उसने राजस्थान की विधानसभा में बहन मायावती को गालियां निकाली। राजस्थान की विधानसभा में बहन मायावती को गाली निकालने वाला आज आपसे वोट की उपेक्षा करता है। बसपा की टिकट तो टिकटों के ऊपर ये आरोप लगाने वाले कि बसपा का टिकट तो बिकता है और बहन मायावती को राजस्थान की विधानसभा में गालियां निकालता है, वो मेरे एससी समाज से आज वोट मांग रहा है। मैं उसको ये उदयपुर वाटी का एससी समाज कभी माफ नहीं करेगा। इस देश में दलित की आवाज बढ़ के देश के 8 राज्यों में दलित की पिछड़े की आवाज उठाने के लिए बहन मायावती जी के सिपाही तैयार हुए। बहन मायावती जी ने देश के दोनों सदनों में पिछड़े की आवाज कल भी उठाती थी, आज भी उठाती है। उस पूज्य बहन मायावती को जो गाड़ी देता है वो आपसे वोट की उपेक्षा करता है। दोगे वोट दोगे? वोट के लिए उदयपुर वाटी में घुसने मत देना। दोनों की एक ही हकीकत है, दोनों की। उदयपुर वाटी का स्वाभिमान आपको जिंदा रखना है, युवा का भविष्य सुरक्षित रखना है, बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखना है तो 25 तारीख को वोट हाथी के सामने दबाना है। क्या पर दबाओगे? हाथी पर। थाने खोल देना, फिर सासरे में फोन करना है। करोगे क्या? पक्की बात है ना? सगला ने फोन करना है कि वोट हाथी पे देना है। हाथी बारे है या लहर चाल चुकी अब लहर, इन्हें कोई रोक वालों को ना आया का दावा कर मैं थे बैठी हो ना, यो ही मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मेरे खाते आया का दावा में थे बैठी हो। मैं थाने आश्वस्त करके जा रहे हो, थारा आशीर्वाद लेके जा रहे हो कि जद जद थारा बेटा, थारा भाई संदीप सैनी की थाने जुट पड़ेगी, तारी सेवा में हाजिर रहेगो, तारी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगो।
25 तारीख से पहले मुझे मौका मिला तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए दोबारा भी आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नहीं आज मुझे समय, क्योंकि समय बहुत कम है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, बाकी इतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि हर गांव, हर डाणी, हर घर घर में आपका बेटा, आपका भाई पहले ही जा चुका है। लोग डाणिया को लोग उन भी रहो, मैं तो घर घर आयो घर घर से गए, घर घर में आयो ना, दोबारा भी घर घर में आऊंगा। मन तो थारी सेवा करनी है, इस उदयपुर वाटी का आतंक खत्म करना है, इस उदयपुर वाटी का आतंक खत्म करना है। उदयपुर वाटी में जो आदमी आज नेतागिरी करता है उससे भी मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि उदयपुर वाटी में अब हर युवा नेता है, हर युवा नेता है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, हर विधानसभा, हर ग्राम पंचायत का सरपंच भी युवा होगा और नगर पालिका का पार्षद भी युवा होगा, हर ग्राम पंचायत का सरपंच भी युवा होगा और हर वार्ड का पार्षद भी युवा होगा। 40 से ऊपर वाला टप्पड़ी गोंदा कौन टप्पड़ बांधे ना, 40 से ऊपर वाला ने बहुत कोन्या, यही उदयपुर वाटी का परिवर्तन होगा। रिजर्वेशन में ले ला। उदयपुर वाटी में कल से कोई अफवाहें चल रही थी, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, रात में कई राजनीतिक स्वाभिमानी लोग अफवाहें फैला रहे थे कि साहब हाथी हाथ मिल गया। मैं बोला हाथी हाथी रहेगा, हाथ से कदे को नहीं मिले, और इसमें कोई निर्णय होगा तो राज्य के मुख्यमंत्री और देश की लोकप्रिय नेता बहन आदरणीय मायावती जी का फैसला उदयपुर वाटी की 36 को मानेगी। तो इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है कि अपने को किसी भी अफवाह में नहीं आना है। आपकी ताकत, आपका विश्वास इस उदयपुर वाटी को इस बार जिताएगा, क्योंकि आप लोगों का संघर्ष इस उदयपुर वाटी की दशा और दिशा को परिवर्तन करने के लिए ही इन मेरे युवा साथियों ने संघर्ष किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, पुनः निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को हाथी के निशान पे बटन दबाना है, जीतेगा हाथी, चाहे किसी भी गांव, किसी भी डाणी में फोन करके पता कर लेना। और हम तो एक सिस्टम वो ले रहे उधर गाते 5 तेरे का हाथी और बांध रहे हूं, धीरे धीरे जाओगा, बड़े बड़े हाथी थाने भैया भी दिखेगा। ठीक है, आप लोग पधारे मेरे युवा साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं